dear divine parents, how are you all? It is really very happy and having a good feeling to see you all after a very long time. Yes, I hope you all are happy, healthy, safe at home. Yes, so today is our session about webinar. What is webinar? Right now, I am at different location, you are at different location, and we are all together through e-learning medium, through internet. That is webinar. If we all have met here, it would become a seminar. Yes, so today let's start our webinar. So it is about orientation with parents. Right now the situation is we all are here. We are teachers. Kids are with you. So we are at different location. So today what we will do, we will teach you all that how to deal with such a small kids. Okay. So I know majority of our parents are from different backgrounds. Some are from Hindi background, some are from Gujarati background. So what I will do, I will start with Hindi because yes, language matters. Yes, definitely. So now सबसे पहले हम वो देखेंगे कि बच्चे आपके पास हैं और हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक मीडिएटर बनना है कि कैसे करें, कोप अप बच्चों को कैसे करवाएं. तो सबसे पहले वो देखना है कि नो योर किड, अपने खुद के बच्चे को पहचानना. आप सब बोलोगे हाँ मैं मेरा बच्चा पहचानती हूँ, हम सब अपने बच्चे को पहचानते हैं, लेकिन ये बात है उसकी पढ़ाई की, उसकी हैबिट की. ठीक है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को पहचानना जरूरी होता है कि क्या उसकी हैबिट है, क्या उसका कंफर्ट जोन है. फिर सबसे जरूरी बात कि जो स्टडी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, जैसे ही हमने 11 o'clock या 12 o'clock आपको हमने क्या किया, लिंक भेजी, मटेरियल भेजा या फोटो, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हमने भेजा, तो आप क्या करोगे, पकड़ के बैठ जाओगे कि चलो पढ़ो, ये करो, वो करो. ऐसा किसी को अच्छा नहीं लगता. ऐसा मत करो. बच्चे को ऐसा बोलो कि क्या बात है, आज तो स्टोरी होने वाली है, क्या बात है, आज तो क्राफ्ट होने वाला है, सो लेट्स एंजॉय. तो उसको भी एक्साइटमेंट रहेगा कि हाँ आज कुछ हम नया करने वाले हैं. अगर आप उसको एक ही बात पे उसको रिपीटेडली आप बताओगे कि हाँ ये करो वो करो, उसको नहीं अच्छा लगेगा. हमें भी ऐसा है कि आज हम गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, आज हम इडली बनाने वाले हैं, तो हमें भी एक्साइटमेंट होता है. सेम चीज बच्चों को भी उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना चाहिए, जो प्रेशर से कभी नहीं आएगा. फिर एक बात है जो है टाइम शेड्यूल के बारे में, कि एक टाइम शेड्यूल रखो. बच्चों की चॉइस का एक टाइम होता है कि हाँ भाई किसी बच्चों, कोई बच्चा ऐसा है जिसको मॉर्निंग में अच्छा लगता है, कोई ऐसा है जिसको आफ्टरनून के बाद, मतलब कि 5 बजे 7 बजे या मे बी डिनर के बाद ऐसे अच्छा लगता है. तो उसके टाइम के अकॉर्डिंगली, तो अगर 2 दिन 4 दिन आपने एग्जैक्ट टाइम पे उसको पढ़ाओगे, अगले दिन वो आपको बताएगा कि चलो मम्मा पढ़ने का टाइम हो गया. यस, ये प्रैक्टिकली चाइल्ड साइकोलॉजी यही, बिकॉज उसकी एक माइंड में क्लॉक है, वो क्लॉक में फिट हो गया कि भाई इट इज अ स्टडी टाइम. वेरिएट मत करो, और स्पेशली आफ्टरनून का टाइम तो मत लो, बिकॉज जो आफ्टरनून के 3 या 4 घंटे होते हैं वो थोड़े लेजी आवर्स होते हैं. उसमें बच्चों का माइंड, इवन हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता है. ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, कि पढ़ाई हो रही है, बच्चे का भी कंसंट्रेशन है, आपका भी है, इन द मेन टाइम बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाओ. इतना भी स्पून फीड आप मत दे दो कि बच्चा खुद कुछ कर ही ना पाए. उसने एक लाइन लिखी, फिर क्या करो बेटा ये खुद लिखो, चलो फिर क्या करो, ये लाइन आप कंप्लीट करो, मैं दूसरे कमरे में मेरा काम कंप्लीट करके आती हूँ. तो ऐसे बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट होगा. नेवर स्पून फीड.
क्योंकि स्पून फीड में वो उड़ना सीखेगा ही नहीं। ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते पढ़ाते कीप ऑन रिपीटिंग, रिपीट करते रहो। तो रिपीटेशन से क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बच्चों को भी रिपीटेशन से काफी परफेक्शन लेवल मेंटेन रहेगा। आई नो इट इज अ वेरी टफ डील, क्योंकि बच्चों का मन तो खेलने में ही है, अब उसको पढ़ाना वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब बच्चा कर रहा है, उसने ए लिखा, बी लिखा, एल लिखा, 1 2 कुछ भी उसने लिखा, तो उसको आप मोटिवेट करो कि हाँ बच्चा ये आपने बहुत अच्छा किया। फिर गलती भी हो, बच्चा करता है तो गलती होती है, अगर गलती हो गई तो बोलो चलो बट बच्चा इसको ऐसे करेंगे। तो क्या हुआ, गलती भी रेक्टिफाई हो गई, आपने कंपनी दी तो बच्चे को मोटिवेशन भी मिल गया। अगर आपने ऐसा बोला कि इसको तो कुछ नहीं आता है, ये तो कुछ भी नहीं करता है, अगर उसको करने का मन होगा तो भी नहीं करेगा। आप खुद ही सोचो, आप काम करते हो, आपको कोई भी ऐसा बोलेगा कि ये तो कुछ करता ही नहीं है या करती ही नहीं है, आपके घर में अगर ऐसा किसी ने बोला, तो क्या आपको करने का मन होता है? जैसे आप हो वैसे ही आपका बच्चा है। यू आर ह्यूमन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। तो ये ह्यूमन की अकॉर्डिंग हमें चलना है, बिकॉज एनकरेजमेंट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, फील गुड फीलिंग आनी चाहिए। यस, अगर हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो क्या होगा, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। जैसे बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ पे बाल पूरे बिखरे पड़े हैं, तो उसका फोकस कहाँ गया, ये वो ऐसे ऐसे करने में। अगर उसके हाथ गंदे हैं तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसका नोज ही क्लियर नहीं है तो पूरा माइंड है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में, भले ही छोटी सी जगह है, छोटा सा कमरा है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी हो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो 10-15 मिनट तो बहुत हो गई, ज्यादा बैठने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी दिया परफेक्ट टाइम दिया हमने, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ कंसंट्रेशन। तो हेल्दी हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक हैबिट में ही है, वो बात है कि गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। आप बच्चों को रिस्पेक्ट करो। जैसे आपने बैंक में पैसा डाला, वो पैसा आपको 5 साल 7 साल 10 साल में डबल होके मिलता है। बच्चा एट अ टाइम डबल करके देता है, क्या, आपका बिहेवियर। जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसके टीचर उसके रोल मॉडल हैं, जैसे टीचर करेंगे वैसे ही बच्चा करेगा। हाँ मेरे टीचर ने ये बताया, मतलब टीचर मतलब सब कुछ। तो अभी आप टीचर हो, एक मदर, माँ से अच्छा टीचर आज तक कोई नहीं बना, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं। तो एज ए मदर आपको रोल मॉडल बनना है अभी। यस, फॉर लॉकडाउन फिर तो हम हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आप खुद अपनी ऐसी हैबिट्स डेवलप करो कि जिसमें बच्चे को बिलीव हो कि हाँ मेरी मम्मा राइट बोल रही है। बच्चे को डिसिप्लिन में रखो, आप उसको बोलो ये नहीं करना है, ये करना है। तो बच्चे को पता चले कि हाँ इसमें मेरे लिए रेड सिग्नल है और इसमें मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है। अगर हर चीज में रेड सिग्नल दोगे और अगर उसको टिक टिक करोगे तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। लेकिन आप बच्चे को बता दो कि ये चीजें करनी परमिशन है, ये चीजें नहीं करनी है, तो वो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा इंसान बनेगा। और वही सबसे ज्यादा मायने रखती है बात। अब सबसे जरूरी बात वो है कि ये सब बातें तो डिसिप्लिन, बिहेवियर, एनवायरनमेंट की आई, लिखना कैसे आएगा? आप बोलोगे हाँ भाई सब कुछ आता है, बोलने में तो नंबर 1 है, लेकिन लिखना नहीं आता। तो लिखना कैसे आएगा बच्चे को, वो हमें देखना है। तो लिखने के लिए बच्चों के हाथ कितने छोटे छोटे होते हैं, तो पहले क्या करो, उसको आप स्क्रिबलिंग करने दो। स्क्रिबलिंग मतलब ऐसे इधर उधर कहीं पे भी उठ पटांग कुछ भी करना, लाइन की, कर्व किया, कुछ भी किया, अपना मुंह बनाया, आपका मुंह बनाया, कुछ भी कर सकता है वो। तो उसको हर रोज 10 A4 पेपर दो और 10 A4 पेपर में 10, यस, जितने भी उसको उठ पटांग चीजें जो बनानी है बनाने दो, कुछ भी हो, पेज फुल होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसको हैंड जो है उसकी एक्सरसाइज मिलेगी, उसका हैंड स्ट्रांग होगा। तो लिखने के लिए उसको
अगर हाथ स्ट्रांग है तो ही वो लिख पाएगा, वरना थक जाएगा, छोड़ देगा, बोर हो जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज है, वो स्क्रिबलिंग है। उसको स्क्रिबलिंग करने दो, इधर उधर ऐसे वैसे लाइंस करने दो, पेंसिल से, क्रेयॉन से, पेन से, किसी भी चीज से। फिर ये लिखने की भी बात की, अब थोड़ी बोलने की भी बात करेंगे कि जब आप घर में हो, रेगुलर वोकेबुलरी उसको प्रोवाइड करो। जैसे खाना खा रहा है तो आप क्या बताओ कि ये थाली लो ऐसा नहीं, ये प्लेट लो, ये चम्मच लो ऐसा नहीं, ये स्पून लो। अगर नहाने जा रहा है तो दो बाल्टी या ऐसा कुछ मत बोलो, बकेट बोलो। तो उससे क्या होगा, उसकी जो रेगुलर जो उसकी वोकेबुलरी है वो मेंटेन होगी, और वो अगर उसको वर्ड्स अच्छे से आ गए तो फिर सेंटेंस में कन्वर्ट करना वो तो बहुत ही सिंपल बात है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें बोलना है लेकिन क्या बोलना है वो पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले बहुत सारे वर्ड्स चाहिए। तो वर्ड्स के लिए तो एवरीडे हैबिट में ही उसको वोकेबुलरी डेवलप करके हमें देनी है। ठीक है, अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सब हैबिट्स और वो जो सब था मैंने आपको बताया। अब मैं मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यू विल ऑल सी अ व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड में हम क्या बताने वाले हैं, पैटर्न राइटिंग। तो ये पैटर्न राइटिंग है क्या? पैटर्न राइटिंग इज की लाइंस है, कर्व्स है, इन सबकी हेल्प लेके आपको पूरा वर्ड बनाना है। तो आई विल शेयर माई स्क्रीन नाउ with you so you can all see what is pattern writing. You can see screen now. So through lines and curves we can teach kids. जैसे मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल पेपर में बता दूं कि कैसे करना है पैटर्न राइटिंग। I'll take a simple piece of paper here with me and I am showing here. Yes. So it is a pattern writing which is made up with line and curve. So here there are two parts. Okay, it's a line and curve. Yes, correct. So lines are made up with standing line, slipping line and slanting line. Lines are of three parts: standing line, slipping line and slanting line. And curve, right curve, लेफ्ट कर्व एंड सर्कल। ठीक है, तो जो भी जादू है वो इसी में है और किसी चीज में नहीं। अब आप सोचो, अगर आप ए लिख रहे हो तो ए इज मेड अप विथ स्लैंटिंग लाइन। अगर बी बनाया तो बी में कर्व आ गया। अगर सी बनाया या फिर आपने डी बनाया, कितने डिफरेंट कर्व्स और वो सब आए। सिंपल इमेजिन करो, एल फॉर लायन, it's L. Simple, one standing line and one slipping line. ठीक है, तो ये सभी चीजें हम विद पिक्चर ऑन बोर्ड हमारे टीचर्स के साथ करने वाले हैं। यस, ये मैंने सिर्फ आपको पैटर्न राइटिंग का इंट्रोडक्शन दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, I'll introduce my teachers. Yes, they are ready to explain. Yes, you can see our teachers here. Yes. Now see, can you see this board? Our board is divided into three parts. This one is made up with slipping and standing line. This one is made up with set of slanting lines, and this one with curves. So now
I'll hand over to my teacher, and my teacher will explain about sleeping line and standing line alphabets. Yes. Hello kids. Now we will write L. Standing line, sleeping line. So makes L. L for lion. Now let's see T. A standing line, sleeping line makes T. T for tree. Now see F for fish, H for hat, I for ice cream, E for elephant. Now all these are alphabets makes same lines. Okay. Now we will learn slanting lines alphabet. This is V. It is most simple alphabet. V is made up with one slanting line, another slanting line. V for van. Now, out of V, how many alphabets we can make? So let's start how to write alphabet Y. One slanting line, another slanting line, same as V, and here we have one standing line. So makes Y. Y for yacht. Now let's see W. When we join two V's together, one V, another V, so makes W. W for watch. Now we turn V. So here we turn V, and we have added one small sleeping line. So makes A. A for apple. Now let's see M. So here we have turned W. Makes M. M for mango. Now let's see N. A standing line, a slanting line, sleeping line, standing line. N for nest. Let's see Z. Sleeping line, slanting line, sleeping line. Z for zebra. Now it's time to write X. Slanting line, another slanting line. X for Christmas tree. Now last one is K. Standing line, slanting line up, and slanting line down. K for kite. Okay. Anjana ma'am is continue with cow's alphabet. Hello everyone. Now we will learn cow letters. It is C. C for cat. A cow is called C. It is D. One simply standing line and cow makes D. D for dog. You can see here, just like C, a cow, one simple standing line and simple sleeping line is called G. G for grapes. Tasty, yummy, yummy. It is P. One simple standing line and a cow makes P. P for parrot. Now, one add slanting line, so it becomes R. R for rose. Now remove slanting line and put one cow. It becomes B. B for ball. Now it is J. J
J is just like Dadaji Kichadi, right? See here. So, one standing line with curve and sleeping line, it becomes J. J for joker. Now it is S. S is just like slide. See? So, one curve join another curve, it becomes S. S for sun. O. O is a circle. You make a circle, so it becomes O. O for orange. Now, put one slanting line under O, so it becomes Q. Q for queen. Last one is U. One standing line with curve, another standing line, so it becomes U. U for umbrella. Okay, so now I hope you all have enjoyed our English session. Now we will start our math session, and it is presented by Richa ma'am. Now we will learn maths. So let's start. Numbers rhyme. Rabbit, rabbit, 1, 2, 3. Will you come and play with me? Camels, camels, 4, 5, 6. Why do you have a hump like this? Monkeys, monkeys, 7, 8, 9. Will you teach me how to climb? When I have counted up to 10, an elephant say, count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kids. Now we will learn 1 to 10 numbers. This is 1. 1, sun. Now it is number 2. There are 2 trees. So let's count 1, 2. Now which is next number is 3 number. Here is 3 boats. So let's count 1, 2, 3. Okay, kids. Can you see? 4 kids are playing here. Yes. Here we got 4 kids. So let's count 1, 2, 3, 4. Okay. Where is house with 5 windows? Yes, here. So let's count 1, 2, 3, 4, 5. Kids, can you see small colorful fishes swimming in the river? So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now there are 7 honeybees. They are making honeycomb. Do you like honey? Sweet, sweet honey. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kids. Do you like creamy and juicy apples? So how many apples are there? There are 8 apples. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now
here? So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kids. The last one is 1, 0, 10. We have 10 beautiful blooming flowers, just like you. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, parents, I hope you have also enjoyed our math session. So today we have taken English session and math session. So now we are having our question answer round. So if any of you have any questions, you can send me in comment section or we can discuss now. Yes, I have also enjoyed the meeting very nicely. I wish you all happy and healthy life ahead. I'm thankful to all of you that you have joined and you have spared your precious Sunday for our webinar. Thank you very much.